गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो हमेशा की तरह पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज हम ट्राइब्स, नोमैड और सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जो हिस्ट्री के 7th चैप्टर है 7th क्लास का, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अब तक रिवील कर चुके हैं कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत से मुग़ल काल हमने देखा, और उसके अंदर हमने क्राफ्ट पर्सन्स की डे टू डे लाइफ के बारे में देखा कि किस तरह से उनकी जो डे टू डे लाइफ थी वो मेडिवल पीरियड के दौरान थी। अब हम देखेंगे कि जो ट्राइबल पर्सन थे, ट्राइबल का मतलब जो जनजातीय लोग थे, वो किस तरह से रह रहे थे इस मेडिवल काल के अंदर। यू सी इन चैप्टर 2, 3 एंड 4 हाउ किंगडम रोज एंड फॉल। आपने चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 में पढ़ा कि किस तरह से किंगडम बने और फॉल हो गया उनका। इवन एज दिस वॉज हैपनिंग, ये हमेशा होता रहा। न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट एंड प्रोड्यूस एक्टिविटीज़ फर्टाइल इन फ्लोरिश इन टाउन्स एंड विलेज। और इसी तरह से क्राफ्ट, आर्ट और जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो फ्लोरिश कर रही थी टाउन्स के अंदर, विलेज के अंदर। आवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस। इसी दौरान, इसी सेंचुरी के दौरान बहुत तरह की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुई हमारे इस देश के अंदर। बट सोशल चेंज वाज नॉट द सेम एवरीवेयर। परंतु जो सोशल चेंज थे वो हर जगह एक जैसे नहीं थे, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली। क्योंकि जो डिफरेंट टाइप की सोसाइटी थी वो अलग अलग तरह से इन्वॉल्व थी इसके अंदर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन। हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि ये सब चीज़ें किस तरह से हो रही थी, क्यों हो रही थी। इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी एज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना। बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट का पार्ट था जिसके अंदर जो सोसाइटी थी वो वर्ना के अकॉर्डिंग बनी हुई थी, जो हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। दीज रूल्स, इनके रूल्स ऐसे थे एज डिस्क्राइब बाय द ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स के द्वारा बताए जाते थे। वर एक्सपेक्टेड बाय द रूलर्स एंड द लार्ज किंगडम। उनको एक्सेप्ट किया जाता था बहुत बड़े रूलर्स और किंगडम्स के द्वारा, और उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता था अपनी सोसाइटी के अंदर। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज। जो डिफरेंस था हाई और लो का, रिच और पुअर का, वो बढ़ता ही जा रहा था अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल। जैसे हम रिवील करते हैं दिल्ली सल्तनत को और उनके बाद मुगल्स को, दिस हेरार्ची बिकम सोशल चेंज ग्रो फर्दर। ये जो हेरार्ची थी इसने सोशल चेंज भी सोसाइटी के अंदर ला दिया। बियॉन्ड बिग सिटी ट्राइबल सोसाइटी, हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी सिटीज़ के बियॉन्ड के दूसरी तरफ जो ट्राइबल सोसाइटी है वहाँ पर क्या हो रहा था। देयर वर हाउएवर अदर काइंड ऑफ सोसाइटी एज वेल। यहाँ पर और तरह की सोसाइटीज़ भी हमें मिल जाती हैं। ऑल सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल एंड रिचुअल प्रेस्क्राइब बाई ब्राह्मण्स। सारी की सारी जो सोसाइटी हैं कॉन्टिनेंट के अंदर वो फॉलो नहीं करती थी सोशल रूल को, और जो ब्राह्मण्स के द्वारा रिचुअल्स प्रिस्क्राइब की जाती थी उनको फॉलो नहीं करती थी। नोर वर दे डिवाइडेड इनटू नंबरियस अनइक्वल क्लासेज। नहीं, ना ही वो ब्राह्मण्स के द्वारा जिस तरह से क्लासीफाई किया गया था उस तरह से अलग अलग क्लासीफाई होती थी। सच सोसाइटी आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। इसी तरह की सोसाइटीज़ को हम ट्राइब बोलते हैं, जनजातियाँ बोलते हैं, जिनमें कोई रिच या पुअर की ज़्यादा बाउंडेशन नहीं होती। मेंबर इन ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाई किनशिप बॉन्ड। वो एक अटूट बंधन में बंधे होते हैं मेंबर जो होते हैं ट्राइब्स के। वो मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। बहुत तरह की ट्राइब्स होती हैं जो अपना एग्रीकल्चर के द्वारा लिवलीहुड चलाती है। अदर वर हंटर गैदरर एंड हार्डर। दूसरी जो होती है वो या तो हंटर गैदरर होंगी या फिर हार्डरर होंगी, मतलब उनके बड़े बड़े झुंड होंगे पशुओं के। मोस्ट ऑफन दे combine these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. अगर उनके ज़्यादातर काम हम देखें तो ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे जिसमें वो नेचुरल रिसोर्स जो होते थे उनका फुल यूज करते थे जहाँ पर वो रहते थे। सम ट्राइब्स आर नोमैडिक। कुछ ट्राइब ऐसी होती थी जो खानाबदोश होती थी। नोमैडिक का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती रहती थी, एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वो मूव करती रहती थी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। अ ट्राइब ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पोस्चर जॉइंटली। जो ट्राइब ग्रुप होता था उसका लैंड, एग्रीकल्चर लैंड और जो पोस्चर लैंड होता है वो कंबाइंडली कंट्रोल किया जाता था। एंड डिवाइडेड दीज अमंगस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू हिज ओन रूल। और उनके हाउस होल्ड जो थे वो इस तरह से डिवाइड किए जाते थे जैसे उन्होंने खुद के रूल बना रखे थे। मैनी लार्ज ट्राइब
थ्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो हमारे देश के अंदर, जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत तरह के लार्ज ट्राइब्स थे। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के अंदर रहते थे। हिल्स, डेजर्ट एंड प्लेस डिफरेंट टू रीच, फॉरेस्ट के अंदर, हिल्स के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर, और ऐसी जगह पर जो रीच से बाहर होती थी। समटाइम दे क्लैश विद द मोर पावरफुल क्लास कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कई बार उनका क्लैश हो जाता था कास्ट बेस्ड जो सोसाइटी होती थी उनके साथ। इन वेरियस वे, अलग अलग तरीकों से, द ट्राइबल रिटेन देयर फ्रीडम, जो ट्राइबल्स थे उन्होंने अपने फ्रीडम को रिटेन रखा, कायम रखा, एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर, और उनका जो अलग कल्चर था उसको भी प्रिजर्व करके रखा। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटी आल्सो डिपेंडेंट टू ऑन ईच अदर, लेकिन जो कास्ट बेस्ड सिस्टम था, जो ट्राइबल सोसाइटी थी, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी होती थी। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंसी, ये जो रिलेशनशिप था कॉन्फ्लिक्ट और डिपेंडेंसी का, ग्रेजुअली काज बोथ सोसाइटी टू चेंज, इसने दोनों की दोनों सोसाइटीज के अंदर कुछ चेंज ला दिया। हु आर ट्राइबल्स पीपल, अब हम देखेंगे कि कौन से ट्राइबल्स पर्सन होते थे। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, अगर हम समकालीन हिस्ट्री की बात करते हैं, एंड ट्रैवलर गिव वेरी स्कैम्पली इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स, वो जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो किसी भी देश की यात्रा करते हैं, उन्होंने जो चीज़ें लिखी उनमें हमें ट्राइबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अ फ्यू एक्सपेक्टेशंस अपार्ट, कुछ अपवादों को छोड़कर ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड, वो जो ट्राइबल पर्सन होते थे वो रिटर्न रिकॉर्ड नहीं रखते थे। बट दे प्रिजर्व देयर रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशन, लेकिन उनकी जो रिच कस्टम्स थी और ओरल ट्रेडिशन थे उसको वो प्रिजर्व करके रखते थे। दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, और ये पास कर दिए जाते थे नई जो जनरेशन आती थी उसको। प्रेजेंट डे हिस्टोरियन, जो आज के दिन के हिस्टोरियंस है, हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्री, वो आज के दिन भी अगर ट्राइबल हिस्ट्री को लिखते हैं तो ऐसे जो ओरल उनके रिचुअल्स होते हैं या फिर ट्रेडिशन होते हैं उनका सहारा लेते हैं। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो ट्राइबल पर्सन थे हमारे देश के हर एक कोने में मिल जाते थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइबल वेरिड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, जो एरिया था उसको इन्फ्लुएंस किया गया था ट्राइबल्स के द्वारा अलग अलग समय पर। सम पावरफुल ट्राइबल्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरी, कई जो पावरफुल ट्राइब्स होती थी उनके बड़े बड़े टेरिटरी होती थी। इन पंजाब, जैसे पंजाब के अंदर खोखर ट्राइब वाज वेरी इन्फ्लुएंसिंग ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी, जो खोखर वहाँ पर ट्राइब थी वो 13th और 14th सेंचुरी में बहुत इन्फ्लुएंस थी। लेटर द गखर्स, और उसके बाद जो गखर ट्राइब थी बिकम मोर इम्पोर्टेंट, वहाँ पर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई। देयर चीफ कमल खान गखर, उनके जो चीफ थे कमल खान गखर वाज मेड अ नोबल, वो एक नोबल बन गए थे, एक मनसबदार बन गए थे, बना दिए गए थे बाई एम्परर अकबर के द्वारा उनको एक मनसबदार नियुक्त किया गया था। इन मुल्तान एंड सिंध, अगर हम मुल्तान और सिंध की बात करते हैं, द लेंगा, जो लेंगा होती हैं और एंड एंगून्स, और जो एंगून्स होती हैं, अर्गून्स होती हैं, डोमिनेंट, वो उनका वहाँ पर डोमिनेंट था। एक्सेप्टिव रीजन बिफोर दे आर सबड्यू बाय द मुगल्स, जब तक उनका इन्फ्लुएंस रहा, जब तक कि वो सबड्यू नहीं कर लिए गए मुगल्स के द्वारा। द बलूचीज वर अनोदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब, जो बलूच थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब थी नॉर्थ वेस्ट के अंदर, जो आज के दिन अगर हम ढूंढना चाहें तो कहाँ पर मिलेगी बच्चों, पाकिस्तान के अंदर मिलेगी। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर स्कैन्स, वो बलूच होते थे वो छोटे छोटे क्लैंस में बटे होते थे। क्लैंस का मतलब होता है जिसकी जनरेशन एक ही फादर या 4 फादर से जुड़ी हुई होती है। अंडर डिफरेंट चीफ, वो अलग अलग चीफ के अंडर में होते थे। इन द वेस्टर्न हिमालय, जो वेस्टर्न हिमालय है, लिव द सेपर्ड, जो वहाँ पर सेपर्ड रहते थे ट्राइब ऑफ गद्दीज, जो सेपर्ड का मतलब होता है जो चरवाहे होते हैं, गद्दी जो ट्राइब है उसके चरवाहे वहाँ पर रहते थे। द डिस्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज एंटायरली डोमिनेट बाय ट्राइब्स, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्राइब्स रहती थी, जो आज के दिन भी वहाँ पर रहती हैं। द नागाज, अहोम्स एंड मैनी अदर्स, जिनमें नागा अहोम इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो वहाँ पर रहती हैं। इन मैनी एरिया ऑफ प्रेजेंट डे बिहार, आज के दिन के बिहार की अगर हम बात करते हैं, झारखंड के अंदर चेरो चैप्टम हैड एमर्ज बाय द 12th सेंचुरी में वहाँ पर चेरो जो जाति है, जनजाति है, उसको
वहाँ पर वो लोग रहते थे, उनका इन्फ्लुएंस था। राजा मानसिंह अकबर फेमस जनरल, जो राजा मानसिंह थे अकबर के फेमस जनरल थे। अटैक एंड डिफेंड द चोरोज इन 1591, उन्होंने अटैक किया और डिफीट किया चोरोज को 1591 के अंदर। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वाज टेकन फ्रॉम देम, वहाँ से बहुत बड़े अमाउंट में बूटी ली गई, जो लूट का सामान है वो लिया गया। बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्स कैप्चर मैनी चोरो फॉर ट्रेसिंग एंड सबजडेड द ट्राइब। उन्होंने क्या किया, जो औरंगजेब के टाइम आया तो उन्होंने बहुत सारे जो चोरो फॉरेस्टर्स थे उनको कैप्चर किया और उनको दबाने की कोशिश की। द मुंडाज एंड संथाल, जो मुंडा और संथाल जनजाति है, वर अमंग ऑफ अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब दैट लिव इन दिस रीजन। वहाँ पर रहने वाले जनजातियों में मुंडा और ट्राइब भी बहुत इम्पोर्टेंट ट्राइब्स थी। एंड आल्सो इन ओडिशा इन एंड बंगाल, और वो कहाँ पर मिलती हैं, ओडिशा और बंगाल के अंदर भी इसी तरह से मिलती हैं। द महाराष्ट्र हाईलैंड, जो महाराष्ट्र का ऊंचा लैंड है, हाईलैंड है। एंड कर्नाटका वर होम ऑफ कोलीज, वो वहाँ पर कोलीज आपको मिल जाएंगे, वरदाज मिल जाएंगे और नमरिया सदर, और इसी तरह से अलग तरह के लोग मिल जाएंगे। कोलीज आल्सो लिव्ड इन मैनी एरिया ऑफ गुजरात, जो कोलीज हैं वो गुजरात के अंदर भी रहते हैं, फर्दर साउथ के अंदर भी रहते हैं। दे आर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरगास, वेतार्स, मारवार्स एंड मैनी अदर। उसके अंदर कोरगास जो होते हैं, वेतार जो होते हैं और मारवार्स, इस तरह की बहुत सारे ट्राइब्स हमको मिल जाएंगे। द लार्ज ट्राइब्स ऑफ भील वाज स्प्रेडेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, जो भील हैं वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। बाय द लेट 16th सेंचुरी, अगर हम लेट 16th सेंचुरी की बात करते हैं, मैनी ऑफ देम हैज बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट, जो उनमें से बहुत सारे थे ऐसे जो एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे, जो खेती करने वाले फार्मर बन गए थे। एंड सम इवन जमींदार, और उनमें से कुछ तो जमींदार भी बन गए थे। मैंने भील क्लैंस, जो बहुत सारे भील के क्लेन होते थे, फैमिली होती थी। नेवरथलेस रिमेन हंटिंग गैदरर, वो अब भी क्या थी, हंटर गैदरर थी। द गोंड वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। जो गोंड है वो बहुत बड़े नंबर में पाई जाती है। अगर हम प्रेजेंट डे की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर। हाउ नोमैड एंड मोबिल पीपल लिव, कि किस तरह से जो नोमैड होते थे, जो खाना बदोश होते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर मोबाइल करते थे जो लोग, वो किस तरह से रहते थे। नोमैड पेस्टोरलिस्ट, जो नोमैड पेस्टोरलिस्ट होते थे, पेस्टोरलिस्ट का मतलब जो चरवाहे होते थे। मूव्ड आवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल, वो अपने एनिमल्स के साथ बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करते थे। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पोस्टल प्रोडक्ट, वो किसके ऊपर लिव करते थे, किसके ऊपर सर्वाइव करते थे, मिल्क और जो अदर पोस्ट उस हार्ड से मिलता है, जो वो अपने साथ एनिमल लेके चलते हैं, उनसे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन्हीं पर वो सर्वाइव करते थे। दे आल्सो एक्सचेंज वूल, घी एटसेट्रा, वो वूल और घी जो उन्हें जानवरों से मिलता है उसको एक्सचेंज भी कर लेते थे विद सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉर ग्रेन। जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट होते थे उनसे ग्रेन वो क्या करते थे, बदल लेते थे, ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स और अदर जो प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है बच्चों कि किस तरह से जो भील हैं वो हंटिंग कर रहे हैं। देखो इसके अंदर डियर की हंटिंग कर रहे हैं और इसके नीचे अगर आप देखोगे यहाँ से नट कलेक्ट करके लेके जाया जा रहा है, जिसमें दिखाते हैं कि किस तरह से उस टाइम लोग सर्वाइव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से वो चेंज करते थे। They brought and sold these things as they moved from one place to another, transporting them to on their animal. वो एक जगह से दूसरी जगह पर इन चीज़ों को ले जाकर बेच देते थे और ट्रांसपोर्ट के लिए वो अपने एनिमल को यूज करते थे, उनके ऊपर लाद के लेके जाते थे। द बंजारा वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडर नोमेड, जो बंजारा है वो घुमक्कड़ जातियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देयर कारवाज इज कॉल्ड टांडा, उनके कारवां को टांडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, यूज द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट, वो बंजारों का यूज करते थे सिटी मार्केट तक ग्रेन को पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोरीज दैट द बंजाराज कैरी ग्रेन ऑन देयर बुलक फ्रॉम डिफरेंट एरिया एंड सोल्ड इट इन टाउन। जब जहांगीर अपनी जहांगीरी लिखते हैं तो उसके अंदर बताते हैं कि जो बंजारा हैं
वो बहुत अनाज को अपने ब्लॉक के ऊपर लेके जाते थे, जो अलग अलग जगहों पर जाकर टाउन्स के अंदर सोल्ड कर दिया जाता था। दे ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन फॉर मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन, और वो फूड को भी ट्रांसफ़र करते थे जब मिलिट्री कैंपेन होता था मुगल्स का, उसके लिए। विद अ लार्ज आर्मी, जो बहुत बड़ी आर्मी थी, दे कुड बी 1 लाख बुलॉक कैरिंग ग्रेन। उनके पास जो, अगर हम आर्मी की बात करते हैं, आर्मी का मतलब उनकी पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो उनके पास 1 लाख बुलॉक होते थे। मैनी पोस्चर ट्राइब्स रियर एंड सोल्ड एनिमल, बहुत तरह के पोस्टरल जो ट्राइब होते हैं वो रेयर करते हैं और सोल्ड करते हैं एनिमल को, सच एज कैटल एंड हॉर्स टू द प्रेसियस पीपल। वो कैटल और हॉर्स को सेल करते थे जो प्रोस्पेरियस पीपल होते थे उनको। डिफरेंट कास्ट ऑफ पैटी प्लेडर आल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, और अलग अलग कास्ट के लोग भी क्या करते थे, पद यात्रा करते थे और एक विलेज से दूसरे विलेज में ट्रेवल करते थे। दे मेड एंड सोल वेयर सच एज रो रिप स्ट्रॉ मैट्स एंड क्रॉस साइकिल। वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और अलग अलग चीज़ों को वो करते थे, बेचते थे, भ्रमण करते हुए बेचते थे, जैसे कि रस्सियाँ होती हैं, सरकंडे की चीज़ें होती हैं, और फूस की चटाई और मोटे बोरे जो होते हैं उनको वो सेल करते थे, बेचते थे। ठीक है। समटाइम मेंडिकिया एक्टेड एज वंडरिंग मर्चेंट। कई बार जो ये लोग होते थे, जो ये भिक्षुक होते थे, ये घुमंतु सौदागरों का काम करते थे, मर्चेंट्स का काम करते थे। देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर हु परफॉर्म इन डिफरेंट टाउन एंड विलेज फॉर देयर लिवलीहुड। यहाँ पर कुछ ऐसी कास्ट भी होती थी जो नाचने गाने का काम करती थी और लोगों को एंटरटेन करती थी अपने लिवलीहुड के लिए। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्ची। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो समाज है वो बदल रहा था, नई जातियाँ और नई श्रेणियाँ किस तरह से बन रही थी। तो बच्चों, आज का वीडियो इतना काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपना ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। ओके बच्चों, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।